तो अब हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग एंटी लॉगरिदम टेबल को कैसे पढ़ेंगे और एंटी लॉग का मतलब क्या होता है। लॉगरिदम वैल्यू टेबल से निकालना हम लोग सीख गए, लॉगरिदम का मतलब सीख गए। अब एंटी लॉग को सीखते हैं, ठीक है। तो एंटी लॉग शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि एंटी लॉग निकालते हुए हमको काम आएगी। जैसा मैंने लॉग शुरू करने से पहले कुछ बातें बताई थी आपको, वो क्या है देखिए। मैथ्स में एक लिखने का तरीका होता है, किस चीज का, जैसे कोई नंबर है -2 प्लस 0.3, ठीक है, -2 प्लस 0.3। तो इसे लॉग की भाषा में हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 पे बार 0.03। ये 2 पे बार जो है जो इसको दिखाता है और 0.03 इसके साथ ऐड में है तो हम लोग उसे 0.03 उसके आगे लिख देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, -5 प्लस 0.356 ये नंबर। तो इसे लॉग की भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 पे लग जाएगा बार 0.356। अगर कहीं पे ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है ये, और अगर ये लिखा है तो इसे हम लोग इस तरह कुछ लिख सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं लूंगा, मान लीजिए लिखा -7 प्लस 0.423। तो इसे हम लोग इस तरह कैसे लिखेंगे, 7 के ऊपर बार, ये क्या दिखाता है -7 को, और ऐड कर देंगे 0.423, मतलब कि 0.423 इसके राइट में लिख देंगे। अच्छा 0.423, तो ये बन गया इसका एक दूसरा तरीका लिखने का जो कि हम लोग लॉग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज जो इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है -5 -0.4, तो इसे अगर हम लोग बार वाले फॉर्म की बात जो हम लोग पहले कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, उसमें अगर लिखना चाहे तो अगर कोई इसे इस तरह लिख देता है 5 बार 0.4, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। क्यों, यहां से यहां तक जाने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब कि ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 0.4 पॉजिटिव नहीं है, 0.4 नेगेटिव है। अगर आपको इसको कुछ इस तरह बार वाले फॉर्म में लिखना है तो आपको पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इस -4 0.4 को कुछ करके पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इससे पहले आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जैसे ये -5 -0.4 लिखा है, अगर मैं इसमें +1 कर दूं और -1 कर दूं, तो अभी भी तो यही लिखा है ना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब मैंने +1 किया तो साथ ही साथ मैंने -1 लिखा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो -5 है और ये -1 है, इसे मैं आमने सामने ले आऊंगा और ये बच के मिल गया हम लोग को 1 - 0.4, ये बच के हम लोग को मिल गया। ये क्या बन जाएगा, -6, और 1 - 0.4, 1 में से जब 0.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 0.6। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 पे बार 0.6, ठीक है। तो ये कंडीशन है क्या, कि जब भी आप एक नेगेटिव नंबर और उसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट है और उसे जब बार वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हो, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो डेसिमल वाला नंबर है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि नेगेटिव था तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ यूं करके पॉजिटिव बनाया और फिर उसमें से जब ऐसे लिखेंगे तो ये सही कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग सीख गए। अब हम लोग एंटी लॉग वैल्यू कैसे देखते हैं टेबल की, एंटी लॉग टेबल की मदद से वो सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे आपको ये बोल रहा है एंटी लॉग आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंटी लॉग किसका, 5 पे बार 0.311। तो सबसे पहले जानते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है।
इसका मीनिंग क्या है? और ये जो मैंने टेबल बना रखा है ना, ये बेस 10 का टेबल है। किसका? बेस 10 का टेबल है। ठीक है, अगर कहीं पे ये लिखा एंटी लॉग अंदर कुछ नंबर, इसका मतलब हम लोग को जो बेस है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कौन सा बेस है? 10 पे ये पावर कैलकुलेट करके इस पूरे का वैल्यू निकालना है। जो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, यही वैल्यू होगा एंटी लॉग 5 बार 0.311 का। इसका मतलब क्या है कि बेस पे पावर, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो जो कैलकुलेट करो और जो वैल्यू आएगा वही एंटी लॉग जो अंदर नंबर होगा उसका वैल्यू होगा। इसका मीनिंग ये है। जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कहीं पे लिखा है एंटी लॉग 2 पे बार 0.0022। हाँ, ये कहीं लिखा है 2 पे बार 2 पे बार 0.0022। इसका मतलब क्या है? हम लोग को 10 पे पावर जो कि बेस है, बेस हम लोग क्या है? 10 पे पावर 2 बार 0.0022 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है? हम लोग को इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू होगा इसका एंटी लॉग 2 पे बार 0.0022 का। ठीक है, तो एंटी लॉग का मीनिंग समझे कि करना क्या है, ये मीनिंग है। मान लेते हैं यहाँ पे बेस 2 होता, इसका मतलब 2 पे पावर ये नंबर का हम लोग को एंटी लॉग कैलकुलेट करना। बेस हमेशा मेंशन किया होना चाहिए लॉग में, चाहे लॉग निकाल रहे हो या एंटी लॉग निकाल रहे हो। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल लेते हैं और इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे हम लोग वो सीख लेते हैं। मान लेते हैं एंटी लॉग 3 पे बार पहले लो, हाँ 0.3112 मान लेते हैं। इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है एंटी लॉग टेबल की मदद से। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग को जो बेस है उसका ये पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा ना हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पे 3 पे बार 0.3112 लिखा है, इसका मतलब क्या है? -3 प्लस 0.3112। इसका मतलब तो ये है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पावर है -3 और 0.3112 इससे मैं 10 पे अलग अलग कर लूंगा। जब हम लोगों ने लॉग पढ़ते हुए प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n किसके बराबर होती है? a की पावर m प्लस n। तो हम लोग राइट से उल्टा जाएंगे, मतलब a की पावर m प्लस n में ये दिया हुआ है, इसे हम लोग वापस a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.3112। ठीक है, तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब ये जो वैल्यू है हम लोग मुंह से कैलकुलेट नहीं कर सकते वर्बली, तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एंटी लॉग टेबल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? 10 की पावर 0.3112 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो नंबर है 0.3112, ये जो पावर में नंबर है, इसके जो पहले डिजिट है 0.311, इसे हम लोग पहले कॉलम में खोजेंगे। जैसे हम लोग लॉग निकाल रहे थे तो पहले के जो 2 डिजिट थे उसे हम लोग पहले कॉलम में खोज रहे थे। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही करेंगे। ये जो 0.311 है उसे हम लोग यहाँ खोजेंगे, तो 0.3111 ये रहा 0.311। फिर उसके बाद जो ये तीसरा नंबर है 1, उसे हम लोग बीच वाला जो एरिया है ना जिसमें 0 से 9 तक के यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, कॉलम हेडिंग जो लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहाँ खोजेंगे। हम लोग क्या खोजना है? 1। तो ये रहा 1। तो अगर मैं यहाँ से नीचे उतरूँ तो 0.31 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? 2046। और ये जो आखिरी का 2 है इसे हम लोग राइट साइड में, ये जो कॉलम होता है
एरिया जो होता है, ये जो साइड में जो कॉलम्स बने होते हैं किसके लिए, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में वहां खोलेंगे किसको, 2 को। तो 0.3112, तो 2 के लिए क्या है वैल्यू 1। और ये जो 2046 यहाँ से यहाँ तक में निकल गया, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि मीन डिफरेंस लॉग देखते वक्त या एंटी लॉग देखते वक्त ऐड होता है, लेकिन साइन कोसाइन टेंजेंट में कभी कभी ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग पढ़ रहे हैं तो मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। तो क्या बन जाएगा ये 2047, मतलब कि ओवरऑल ये क्या बन के आ गया, 10 की पावर 0.3112 का वैल्यू 2047। अब हम लोग को डेसिमल यहाँ पे पॉइंट बैठाना है, तो कैसे बैठाएंगे, हम लोग सोच के बैठाएंगे, पॉइंट रटना नहीं, इस बात को समझ के बैठाना है। जैसे मैं अगर 10 की पावर 0 लिखता हूँ तो वो कितना होता है 1, 10 की पावर 1 लिखता हूँ तो वो कितना होता है 10, क्योंकि हम लोग का जो नंबर पावर है, ये जो 10 पे जो पावर है वो 0.3112 है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, इसका मतलब जो नंबर आएगा वो 1 और 10 के बीच का नंबर होगा। तो मैं पॉइंट कहाँ बैठाऊंगा, मैं पॉइंट यहाँ पे तो नहीं बैठा सकता, क्योंकि ये नंबर बन जाएगा 20.47, और हमको ये बात पता है कि वो जो नंबर आने वाला है वो 1 और 10 के बीच का होगा। इसका मतलब मैं पॉइंट कहाँ बैठाऊंगा, 2 के बाद, तो क्या बन जाएगा 2.047। तो इसका वैल्यू कितना है ओवरऑल 2.047, इसके बदले आ गया 2.047 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक आखिरी एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, मान लीजिए हम लोग कैलकुलेट करना है वैल्यू एंटी लॉग 5.0014, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो इसका मतलब क्या है कि बेस पे ये नंबर रेस कर देना है, और बेस हम लोग क्या है 10, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीजर पार्ट जो 5 है अलग कर लूंगा, और बचा जो फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पार्ट होगा वो अलग कर लूंगा। ये क्या लिखा जाएगा 10 की पावर 5 प्लस 0.0014। मैं इसे और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.0014। अब इसका वैल्यू हम लोग एंटी लॉग टेबल से निकालेंगे, तो क्या है 0.0014। तो पहले का जो 0.00 हम लोग उसे यहाँ खोजेंगे, तो ये रहा 0.00, फिर जो ये 1 है उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो कौन सा वैल्यू आया ये 0.001, मतलब कि आ गया 1002। और ये जो आखिरी का 4 है इसे हम लोग यहाँ से लेंगे इस वाले रो में, तो ये कॉलम 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है वैल्यू 1, और ये रहा रो, मतलब ये मीन डिफरेंस से आया ये नंबर 1, तो ये हो जाएगा इसमें ऐड 1002 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1003, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा रब कर लेता हूँ, तो कितना आ गया था हम लोग को 1003। तो 10 की पावर 0.0014 का वैल्यू कितना आ गया 1003। अब हम लोग को पॉइंट बैठाना है अगेन, 10 की पावर 0 क्या होती है 1, 10 की पावर 1 क्या होती है 10, मतलब कि हम लोग का क्योंकि पावर 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो जो नंबर आएगा वो 1 और 10 के बीच का नंबर होगा। तो पॉइंट हम लोग कहाँ बैठाएंगे, यहाँ तो बैठा नहीं सकते, मतलब बैठाएंगे पॉइंट यहाँ पे। तो ये नंबर क्या बन के आया हम लोग का फाइनल 1.003, इसके बदले और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। तो इसका एंटी लॉग वैल्यू कितना आया 1.003 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये बन के आ गया इसका एंटी लॉग वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने लॉग टेबल देख लिया, लॉग टेबल लॉग का मतलब समझ गए, एंटी लॉग का मतलब समझ गए, एंटी लॉग एकदम टेबल पढ़ना समझ गए। अब मैं एक ऐसी 5 एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, 5 एग्जांपल्स समझ लीजिए, 5 क्वेश्चन जिसका आप लॉग और एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं कमेंट में उसका आंसर अपने वीडियो में कुछ कमेंट करके पिन कर दूंगा ताकि आप वहाँ से मिला लें। जैसे मैं आपको दे दूँ कुछ, आप नोट कर लीजिए, और मजा होगा ना यार करने में, आपको एंटी लॉग और लॉग समझने में सीखने में, तो जरूर इसको ट्राई करना, जो मैं 5 वैल्यूज
दूंगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको लॉग एंटी लॉग निकालना, ABCD। मान लीजिए आपको इसका लॉग वैल्यू निकालना, लॉग ये बेस 10 पे, ठीक है, 19.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 लॉग बेस 10 1001 एंटी लॉग 2 की बार 0.3142 और एंटी लॉग 1.5680। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि एंटी लॉग का भी अपना कुछ लिमिटेशन है। जैसे लॉग का लिमिटेशन क्या था कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 5 डिजिट में आ जाए तो पहले उसे हम लोग 4 डिजिट में कन्वर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि पहले के 2 डिजिट यहाँ से मिल जाते थे, तीसरा डिजिट यहाँ से मिल जाता था, चौथा डिजिट यहाँ से मिल जाता था। वैसे एंटी लॉग में भी क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि 4 डिजिट है 3112, मान लीजिए यहाँ पे एक और डिजिट होता 5, तो पहले उसे हम लोग 4 डिजिट में कन्वर्ट करते। ठीक, यहाँ पे रीजन क्योंकि पहले के 2 डिजिट यहाँ मिल जाते, बचा हुआ एक डिजिट यहाँ से यहाँ तक में मिल जाते, फिर जो आखिरी का डिजिट है तो वो यहाँ से यहाँ तक में मिल जाता। तो इसीलिए हम लोग एंटी लॉग और लॉग में 4 डिजिट में पहले नंबर को कन्वर्ट करते हैं और फिर ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा, आप जिसे ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नेचुरल लॉग के बारे में बता दूं कि नेचुरल लॉग क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जैसे कि हम लोग जब बेस 10 पे यूज कर रहे थे लॉग वैल्यू कैलकुलेट करना, तो इस बेस 10 वाले के एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन बेस। क्या मतलब? अगर आपको कोई ये कहता है कि लॉग वैल्यू कैलकुलेट करो कॉमन बेस के लिए, इसका मतलब वो बेस 10 की बात कर रहा है। तो कहीं पे अगर आप कॉमन बेस सुनते हैं तो समझ जाइए कि वो बेस 10 की बात कर रहा है। नेचुरल लॉग क्या होता है? सब कुछ तरीका वरीका वही है अपना। नेचुरल लॉग का एक अलग लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है, जैसे यहाँ पे बेस का वैल्यू 10 था, यहाँ पे बेस का वैल्यू बदल जाता है। वो क्या बन जाता है 2.718 डॉट डॉट डॉट। मैं डॉट 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 क्यों लिखा? क्योंकि जो बेस है 2.718, इसके बाद 8 के बाद ये नंबर चलता जाता है। ये एक इनफाइनाइट नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है। जैसे आप लोगों ने पाई सुन रखा है, पाई कैसा नंबर है? उसका वैल्यू क्या होता है 3.1416, ऐसे करते करते वो इन्फिनिटी तक जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता उसका डेसिमल एक्सपेंशन। वैसे ही जो बेस है 2.718, ये भी जाते जाते इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब इसका 8 के बाद एक और नंबर, उसके बाद एक और नंबर, एक और नंबर, ऐसे करते करते इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ये बोलता है कि नेचुरल लॉग कैलकुलेट करो किसी नंबर का, मतलब वो किस बेस की बात कर रहा है? इस बेस की बात कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार बेस 10 तो समझ में आता है, अच्छा खासा दिख रहा था, इसे इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत पड़ी? ये किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसका देखने का तरीका वही है, बस बेस 10 में बेस 10 हो जाएगा और यहाँ पे बेस ये हो जाएगा। इसको अब बार बार मान लीजिए लॉग 10 लिख रहे हैं और कोई नंबर लिख रहे हैं तो ये अच्छा लगता है, लेकिन ये बेस में अगर 2.718 में यहाँ नीचे में लिखता हूँ तो थोड़ा अजीब देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया, या बेस में दे दो ये छोटा ई। कहीं पे अगर आपको ये ई लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? नेचुरल लॉग की। ठीक है, और कैलकुलेशन वैसे ही होता है लॉग टेबल से, जैसे हम लोग बेस 10 के लिए देखते हैं एंटी लॉग टेबल, जैसे बेस 10 के लिए देखा, इसका भी एंटी लॉग वैसे ही देखते हैं। इसका बस अपना खुद का एक टेबल होता है। तो और नेचुरल लॉग और एक तरीका लिखने का ln, अगर कहीं पे ln 27 लिखा, उसका मतलब क्या है? ये है कि log 27 बेस ई। मैं लिख देता हूँ ln। ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर है मान लीजिए x, अगर यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा आपको दिखता है, इसका मतलब वो log बेस ई की बात कर रहा है और x कोई एक नंबर है। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ खत्म कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉग एंटी लॉग सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट कर दे कि मुझे ये पार्ट यहाँ पे समझ में नहीं आया। और जो मैंने 5 ऐसी क्वेश्चन दिए थे कि आप कितना सीखे
आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप उसको सॉल्व करें, कमेंट के वीडियो के कमेंट में मैं कमेंट डाल दूंगा, आप वहाँ से आंसर उसका मैच कर लें। ठीक है, अगर आप किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं मेरे से कि मैं आपको सिखाऊं पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर दें कि अगला वीडियो इस टॉपिक पे दे, मैं कोशिश करूंगा उसे बना देने की। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।